हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्राइवेट डिफेंस को, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली मैंने जो वीडियो बनाई थी वो प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड बनाई थी, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ ही सेक्शंस को कवर किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियसली हम थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो सेक्शन डिस्कस किए थे जो प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले जो सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 96, जो ये बात करता है कि कोई भी एक्ट अगर प्राइवेट डिफेंस में किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 97 ये बात करता है कि आपको अपनी बॉडी को और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है, जो सेक्शन 97 बात करता है। सेक्शन 98 ये कहता है कि आप के अगेंस्ट अगर कोई अनसाउंड पर्सन एक्ट कर रहा है जो कि जिसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि उसे जर्नल एक्सेप्शन के अंतर्गत एक्सेप्शन मिली है। लेकिन जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ऐसे एक्ट कर रहा है उसके पास भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट अवेलेबल है। तो सेक्शन 98 में उस पर्सन को भी प्रोटेक्शन मिलती है जो कि अनसाउंड पर्सन जिसके अगेंस्ट में एक्ट करता है। अब इसके अलावा सेक्शन 99 जो बात करता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है जब हम प्राइवेट डिफेंस का राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होगा अगर आप इन सभी एक्ट को जो यहाँ पर बताए गए हैं अगर इनको फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 100 में कहा गया था कि कब आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं, डेथ कोज कर सकते हैं। सेक्शन 101 कहता है कि आप डेथ के अलावा कोई और हार्म कर सकते हैं अगर वो सेक्शन 100 के अंदर फेल नहीं करते। सेक्शन 102 बात करता है कि कब आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है शुरू होगा, कब तक बना रहेगा। तो सेक्शन 100 से लेकर 102 तक ये बात करते हैं अगर आपकी बॉडी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट होता है। आज का जो हमारे सेक्शन है जिनको हमें डिस्कस करना है वो ये कहते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस होता है तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई एक्ट कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, कोई अदर हार्म कोज कर सकते हो। तो ये सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन 103 क्या कहता है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है और वो सेक्शन 103 के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जो जो पॉइंट दिए गए हैं, अगर वो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो, उसकी मृत्यु कर सकते हो। सेक्शन 104 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो कोई एक्ट करता है और वो सेक्शन 103 के अंतर्गत दिए गए पॉइंट के अंदर एक्ट नहीं करता, कोई और तरीके से आपकी प्रॉपर्टी डैमेज करता है, तो आप सेक्शन 104 के अंदर डेथ को छोड़कर कोई अदर हार्म कोज कर सकते हैं। सेक्शन 105 बात करता है कि आपका जो ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है कब स्टार्ट होगा, कब तक बना रहेगा। सेक्शन 106 ये कहता है कि कब आप किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म करते हुए भी अपना प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है आपको मिला हुआ है सेक्शन 106 के अंदर, आप वो ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब आपकी सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो, डेडली सिचुएशन हो, आपको जान का खतरा हो, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो, तो तब आप यहाँ पर सेक्शन 106 के अंदर प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर सकते हो। तो आपको इस डायग्राम, इस चार्ट के माध्यम से पता चल गया होगा कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। अब हम डिटेल में समझते हैं इन सभी सेक्शंस को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन 103 में क्या कहा गया है कि आप सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है बुरी तरीके से तो आप वहां पर सामने वाले की भी डेथ कोज कर सकते हो। इसमें ये बताया गया है, हमें सेक्शन 99 को ध्यान में रखना है। सेक्शन 99 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइवेट डिफेंस के अंदर। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, जैसे रीज़नेबल टाइम है, ग्रीवियस हर्ट है, या डेथ हुई है तभी हमें
प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, आपको रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना है, कोई पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है तो वहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो आपको सेक्शन 99 को डीपली हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि सेक्शन 99 सभी के साथ कंबाइन होके चल रही है। अब बात करते हैं सेक्शन 103 की। सेक्शन 103 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर रॉबरी कमिट कर रहा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डेथ कोज कर सकते हो। इसके अलावा कोई रात में, नाइट में हाउस ब्रेकिंग कर रहा है तब आप सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। या कोई फायर के द्वारा कोई मिसचीफ कर रहा है, और मिसचीफ कहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे प्लेस पर जहाँ पर आप रहते हो, तो वहाँ पर भी आप क्या है, सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये 3 एक्ट भी हो रहे हैं, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, लेकिन इन तीनों केसेस में आपको ग्रीवियस हर्ट और डेथ का एप्रीहेंशन होना चाहिए। डेथ का, या फिर आपके साथ कोई गंभीर हानि ना कर दे, हर्ट ना कर दे, यहाँ पर ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। अगर आप अगर डेथ कोज नहीं करते तो आपको क्या हो जाता, आपकी वो डेथ कर देता या आपको ग्रीवियस हर्ट कर देता। तो ऐसी सिचुएशन होने पर भी आप सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हो। तो सेक्शन 103 इसी बारे में बात करता है। अब बात करें सेक्शन 104 की। सेक्शन 104 यह कहता है कि आप कोई अदर हार्म कोज कर सकते हो डेथ के अलावा, अगर वो सेक्शन 103 के अंतर्गत जितनी भी बातें बताई गई हैं, जैसे कि रॉबरी कमिट कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, नाइट में हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, या बाय फायर मिसचीफ कर रहा है, अगर वो ये सभी कैटेगरी के ऑफेंस नहीं करता, किसी और तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो आप 104 के अंदर कोई अदर हार्म कर सकते हैं, लेकिन डेथ कोज नहीं कर सकते। साथ ही हमें सेक्शन 99 को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 105 की। सेक्शन 105 यह कहता है कब आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए प्राइवेट डिफेंस का जो राइट आपके पास अवेलेबल है, कब वो शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। अगर हम बेसिक चीज़ बताएं तो कोई भी, अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी को किसी से डैमेज है, वो किसी से एप्रीहेंशन है, तो तब तक आपके पास जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। जब से स्टार्ट हुआ है एप्रीहेंशन, तभी से प्राइवेट डिफेंस का राइट भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि थेफ्ट के केस में क्या होगा, थेफ्ट के केस में एप्रीहेंशन कब, आपके पास जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कब शुरू होगा, वो तब से शुरू होगा जब से थेफ्ट यानी कि जो चोर है वो आपके घर में इंटर किया है, या जब तक बना रहेगा जब तक उसे पब्लिक अथॉरिटी पकड़ ना ले, या आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको पूरी सेफली आपके पास रिकवर ना हो जाए। इसके बाद बात करें क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो क्रिमिनल ट्रेसपास में कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, जैसे ही ट्रेसपास करेगा तो वहाँ पर आपका डिफेंस जो है शुरू हो जाएगा। प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है सेक्शन 105 के अंदर वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक बना रहेगा जब तक कि वो जिन व्यक्तियों ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है वो वहाँ से चले नहीं जाते, या वो जो ऑफेंडर है वो वहाँ से चले नहीं जाते। सेम एज इट इज़ यहाँ पर बताया गया है, अगर कोई नाइट में हाउस ब्रेकिंग कर रहा है तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो स्टार्ट होता है जब से उसने जब जो हाउस ब्रेकिंग करने के लिए जो व्यक्ति आए हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ तब तक आपके पास जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, सेक्शन 106। सेक्शन 106 क्या कहता है कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है आपके अगेंस्ट अगर कोई डेंजरस असोल्ट हुआ है जिसमें कि आपकी जान जा सकती है, तो वहाँ पर आपके पास जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो आपके पास अवेलेबल है, भले ही आपने किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म ही क्यों ना कर दिया हो। यानी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप बिना हार्म करे उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। तो जब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होता है, आपके पास कोई और चारा नहीं है, बिना आप इनोसेंट पर्सन को हार्म करे उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, तो वहाँ पर भी आपके पास राइट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 106। सेक्शन
और अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ए इज अटैक्ड बाय द मोब, ए एक पर्सन है जिसके ऊपर अटैक किया जाता है। मोब बहुत सारी भीड़ है जो कि चारों तरफ से आ रही है उसे जान से मारने के लिए। ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मोब, यानी कि वो बिना इस भीड़ पर उस व्यक्ति के पास गन है, बिना इस भीड़ पर गन चलाए वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इस भीड़ के अंदर कुछ इनोसेंट पर्सन भी हो सकते हैं। अगर इनोसेंट पर्सन है और वो वहाँ पर फायर करता है तो उनको भी लगने की संभावना है। तो यहाँ पर ये सेक्शन ये बताता है भले ही वो इनोसेंट पर्सन को क्यों ना हर्ट कर दे, उसे प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है चारों तरफ से उसे लोग आकर घेर रहे हैं, उसे जान से मारना चाहते हैं, तो सेक्शन 106 के अंदर वो मोब पर गोली चला सकता है और सेक्शन 106 का डिफेंस ले सकता है। प्राइवेट डिफेंस का राइट उसके पास अवेलेबल है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जो प्राइवेट डिफेंस है हमारा यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका है। इससे प्रीवियसली मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप सभी चीज़ों को कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज देखेंगे। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए नॉलेज बाय जी अमित कुमार के साथ।